discuss about the NATs, which is a basic concept and an important concept of the networking. What is the meaning of NAT? Network address translation means we are converting the one address IP address to another IP address. So in this we will cover the contents like what is network address translation and why need network address translation, क्यों ज़रूरत है, and overview of these NAT and types of NAT, benefits of the NAT and limitations of the NAT. So what is network address translation? Means in this the process of changing of any address or the इंफॉर्मेशन इन IP हेडर्स, मतलब कि कुछ भी हम इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं IP एड्रेस के अंदर या फिर IP एड्रेस के हेडर्स के अंदर, वाइल पैकेट आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द थ्रू द राउटर्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और मेथड ऑफ मैपिंग एन इंटरनल IP एड्रेस स्पेस टू द एक्सटर्नल IP एड्रेस स्पेस. लाइक जो हमारा प्राइवेट IP है वो क्या होता है, पब्लिक में कन्वर्ट होता है, देन पब्लिक जो है प्राइवेट में कन्वर्ट होता है. Like as a we can consider example like we have any organization, मतलब कोई organization है उसके अंदर कुछ systems हैं, मतलब उनका एक प्राइवेट नेटवर्क है उन सिस्टम्स का. लाइक हेयर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ द थ्री, लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल एनी here the 3 PCs or the 3 host or any sender, so which have any private network which are come under the private network and they have their IP address, internal IP address, and this is the outer or external area or the internet we can consider. So what the router will perform, NAT router will perform, जैसे इसने कुछ भी एक्सेस करना है आउटर एक्सटर्नल एरिया से या फिर इंटरनेट से, तो वो क्या करेगा, राउटर जो है इसका जो IP होगा, जो इस सिस्टम का IP होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के पास इस प्राइवेट नेटवर्क की IP होगी. मतलब कि इस पूरे प्राइवेट नेटवर्क की एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर एक अलग से एक सिंगल IP होगी जिसकी हेल्प से मतलब कोई भी पैकेट ट्रांसफ़र होगा या फिर कोई भी फाइल जो है ट्रांसफ़र होगी एक्सटर्नल वर्ल्ड टू इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर. तो क्या करेगा, वो उसमें कन्वर्ट कर देगा, देन उस इंटरनेट पे सेंड करेगा, वहाँ से फिर डेटा फैच होगा, फिर अगेन राउटर क्या करेगा, उस IP में कन्वर्ट कर देगा जो प्राइवेट नेटवर्क को पता है, मतलब जो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो PC की IP है उसमें कन्वर्ट कर देगा ताकि वो डेटा उसके पास पहुंच जाए. बस यही है मैपिंग ऑफ एन इंटरनल IP एड्रेस स्पेस टू द एक्सटर्नल IP. मतलब जो प्राइवेट IP है उसको पब्लिक में कन्वर्ट करेगा, देन पब्लिक जो है प्राइवेट में कन्वर्ट होगा. इसको ही मतलब जो इस मतलब ये जो प्रोसेस परफॉर्म करता है वो NAT राउटर करता है. वाई वी नीड NAT, क्यों ज़रूरत है इसकी, क्योंकि जो IPv4 है उसमें एड्रेस स्पेस जो है वो बहुत कम है और बिलियंस ऑफ होस्ट और यूज़र्स हैं जिनको IP की ज़रूरत है. एक ही यूज़र के पास मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं, तो इतने सारे IP असाइन करना डिफ़िकल्ट है. तो इसलिए एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम ईज़िली जो है डेटा एक्सेस कर सकते हैं सिंगल IP के थ्रू. मतलब कि एक प्राइवेट नेटवर्क का सिंगल IP हो सकता है पर इंटरनल में उनके अलग अलग IP होंगे. फिर इसमें मतलब क्यों ज़रूरत है, क्योंकि IP एड्रेस के पास कम स्पेस है, ठीक है, IPv4 के पास. और इंटरनेट गेटवे जो NAT यूज़ करते हैं वो स्मॉल ऑफिसेज और होम्स के लिए मतलब यूजबल होता है. और यूज़र विच हैव मल्टीपल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, राइट. जो यूज़र है उसके पास मल्टीपल है, जैसे कि यूज़र हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास मल्टीपल मतलब डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो कनेक्ट होना चाहता है इंटरनेट पे, तो वो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर लेगा और कुछ भी एक्सेस करना है तो वो सिंगल IP के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ भी एक्सेस कर सकता है. NAT आर यूज बिकॉज दे आर चीप, मतलब वो ईज़िली अवेलेबल है और ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ता, ईजी टू मैनेज है, डोंट रिक्वायर यूज़र टू इंस्टॉल स्पेशल सॉफ्टवेयर्स और दी हार्डवेयर्स.
देन टाइप्स ऑफ नैट में क्या है कि हमारे पास स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक के अंदर क्या होता है कि इसमें जो यूज़ करता है वन टू मैनी मैपिंग होती है ऑफ लोकल टू ग्लोबल आईपी एड्रेस एंड दीज मैपिंग रिमेन कांस्टेंट। जो ये मैपिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। एंड स्टैटिक नैट इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर दी वेब सर्वर्स। वेब सर्वर के लिए नैट जो है, ये स्टैटिक नैट जो है यूज़फुल है मोस्टली। और होस्ट डेट मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट एड्रेस, जिसके पास कंसिस्टेंट एड्रेस है जिस होस्ट के पास, वो नेट यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ एसेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट, वो ईजिली एसेसिबल भी होगा। और स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस जो है ट्रांसलेशन वो है RFC 2663। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक में क्या होता है, मैनी टू मतलब वन टू मैनी मैपिंग हो सकती है लोकल टू ग्लोबल आईपी एड्रेसेस की। एंड व्हेन अ होस्ट विद अ प्राइवेट IP address which is access to the internet request access to the internet, dynamic NAT choose the IP address from the pool that is not which is not usable by another user। मतलब वो ऐसा IP एड्रेस चूज़ करेगा पूल के अंदर से, IP पूल के अंदर से, जो अनदर यूज़र को यूज़ ना कर रहा हो। और दिस इज़ द मैपिंग डिस्क्राइब्ड सो फार। मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन आर ऑल्सो पॉसिबल इन डायनेमिक NAT। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड देन बेनिफिट्स, ये लीगली रजिस्टर्ड है एड्रेसिंग स्कीम है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है जो कनेक्शंस की वो ज़्यादा है और कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा है इंटरनल नेटवर्क की, और सिक्योर भी है। कंजर्व कैसे कर रहा है मतलब एड्रेसिंग स्कीम कैसे कंजर्व कर रहा है, जैसे कि हमारे पास IP एड्रेस है IPv4 है, वो उसको कंजर्व कर रहा है क्योंकि उसमें एड्रेस स्पेस कम है। तो ये क्या करता है कि कंजर्व कर देता है नंबर ऑफ़ IP एड्रेसेस को विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द नेटवर्क एंड अलोइंग मल्टीपल डिवाइस ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क टू शेयर अ सिंगल IP एड्रेस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइवेट मतलब कोई नेटवर्क है उसके अंदर वो सिंगल IP की हेल्प से वो ईज़िली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जो प्राइवेट नेटवर्क में जो हमारे मल्टीपल डिवाइसेस हैं और सिंगल यूज़र जो है मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू भी एक IP शेयर करके इंटरनेट से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जा रही है क्योंकि होस्ट जो है वो अपना प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ कर रहा है दैट आर नॉट रूटेबल ऑन द इंटरनेट एंड नेट ट्रांसलेट दिस प्राइवेट address to the public address before sending packet to the external world, and this provide flexibility to change the public IP address used by the network without affecting the internal addressing scheme। मतलब कि जो भी डेटा पैकेट सेंड हो रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड टू इंटरनल वर्ल्ड या फिर इंटरनल वर्ल्ड टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की एड्रेसिंग को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। प्रोवाइड कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करें, मतलब एक इंटरनल एड्रेसिंग स्कीम है जो IP एड्रेसेस कैन बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दी एक्सटर्नल एड्रेस। जो इंटरनल है वो एक्सटर्नल से सेपरेट है एंड सेपरेशन सिंप्लीफाइज द इंटरनल नेटवर्क मैनेजमेंट। मतलब जो इंटरनल नेटवर्क मैनेजमेंट है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, वो ईजिली अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है। और फॉर द यूज़ ऑफ प्रिडिक्टेबल एंड स्ट्रक्चर IP एड्रेसेस इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्लान डिप्लॉय देयर इंटरनल नेटवर्क आर्किटेक्चर विदाउट कंसर्न फॉर एक्सटर्नल IP एड्रेसेस। ठीक है, वो अपने कुछ भी टास्क या फिर स्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर को डिप्लॉय कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग और विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल IP। प्रोवाइड नेटवर्क सिक्योरिटी, बिकॉज जैसे कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से डेटा आ रहा है तो वो डायरेक्ट ही इंटरनल वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। This add layer of security as external entity cannot directly access any internal device। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में NAT राउटर होता है। Each inbound connection request might be translated at NAT NAT gateway which can be configured to reject incoming connections। लिमिटेशन क्या है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है, एंड टू एंड फंक्शनैलिटी डिग्रेड हो सकती है, एंड टू एंड IP ट्रांसिबिलिटी भी लॉस्ट हो सकती है। टनलिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कुछ नेटवर्क के अंदर ऐड करना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इनिशिएटिंग TCP कनेक्शंस भी डिसरप्ट हो सकते हैं। आर्किटेक्चर नीड टू बी रीबिल्ड टू अकोमोडेट चेंजेस, आर्किटेक्चर भी चेंज करना पड़ेगा अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर। Thank you, and you can connect on these platforms like Facebook, Instagram and LinkedIn.